हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से हम जो सेकंड टर्मिनल है उसके लिए तैयारियां करेंगे। पिछले परीक्षा में अवश्य ही आप सबने परीक्षा जो है बहुत ही अच्छा किया होगा और मैं आशा करता हूं कि अगले परीक्षा जो है सेकंड टर्मिनल उसके लिए भी आप सब खूब पढ़ेंगे और तैयारियां करेंगे। तो आज हम कक्षा 1 के विषय हिंदी पर जो पाठ नंबर 5 है वो है ऐ की मात्रा। इसको पढ़ेंगे। ऐ की मात्रा हमने पढ़ा अ की मात्रा वैसे नहीं होती है। फिर आ की मात्रा छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ए की मात्रा, इन सबको पढ़ा। आज हम ऐ की मात्रा का प्रयोग वर्णों के साथ हो या शब्दों के साथ हो किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं उसके विषय में जानेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब उसे ध्यान से सुनेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे। तैयार हो जाइए, अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ नंबर 5 में स्थित ऐ की मात्रा देखिए। देखो, पढ़ो और समझो। आप लोग अपने पुस्तक में देख रहे होंगे कि देखो, पढ़ो और समझो लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है ब ऐ की मात्रा ल। क्या हुआ? बेल। बेल यानी जो पुल्लिंग वाला गाय का पुल्लिंग है क्या है? बेल। फिर स्त्रीलिंग है गाय। तो बैल। बैल क्या करता है? बैल हल जोतता है खेती में। फिर आ, गाड़ी भी खींचता है। गांवों में देहातों में बैल का इस्तेमाल गाड़ी खींचने में भी किया जाता है। दूसरा है था। ऐ की मात्रा ल। आ की मात्रा थैला। थैला यानी क्या है? थैला का अर्थ है बैग या झोला भी कहा जाता है, जिस पर लोग फल सब्जियां फिर दूसरे सामान जो है उन्हें डालकर बाजार से लेकर आते हैं। तो थैला यानी जान चुके हैं। उसके बाद आते हैं स। ऐ की मात्रा न, छोटी ई की मात्रा क। सैनिक। सैनिक का चित्र देखते ही लगभग सभी बच्चों को, अब मैंने कक्षा में भी आप सबको पूछा है आप सब बड़े होकर क्या बनेंगे, बोलते समय आप सबने जवाब दिया था कि मैं सैनिक बनूंगा। बहुत से बच्चों ने बोलकर सैनिक बनूंगा बोलकर कहा था। सैनिक का अर्थ क्या है? सैनिक का अर्थ है सिपाही। सिपाही जो क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं। किस प्रकार से रक्षा करते हैं बोलने पर, सीमा पर है, देश की सीमा चारों ओर हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सब सीमाओं पर हमारे सैनिक तैनात है, ताकि दुश्मन देश जो है हमारे देश पर नजर ना उठा सके, यानी आंख ना दिखा सके या दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना कर सके। इसीलिए हमारे सैनिक जो है सीमा पर तैनात रहते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो हम आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? सैनिक देखने के लिए। वो कहाँ जा रहे हैं? या तो सीमा पर जा रहे होते हैं। सीमा यानी देश की जो सीमा होती है उसे रक्षा करते हैं या हमारी रक्षा के लिए वहां तैनात होते हैं। और फिर वे क्या करते हैं? शांति बनाए, देश में शांति बनाए रखते हैं सैनिक। तो ये है सैनिक। सैनिक क्या पकड़ते हैं? बंदूक पकड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों की दिलचस्पी होती है कि एक दिन न एक दिन वो क्या बने? सैनिक बने। आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। यहाँ पर हम स्वर वर्ण के जो मात्राएं हैं व्यंजन वर्णों में लगाते हैं। स्वर वर्ण की मात्रा ऐ है। ऐ की मात्रा क्या है? इस प्रकार से दिया गया है, आप लोगों ने देखा है। तो ब के साथ ऐ की मात्रा जब लगती है तो ब ऐ की मात्रा बै। सा ऐ की मात्रा सै। था ऐ की मात्रा थै। ला ऐ की मात्रा लै। म ऐ की मात्रा मै। फिर च ऐ की मात्रा चै। ग ऐ की मात्रा गै। दोबारा मेरे साथ दोहराइए। ब बै की ब के साथ ऐ की मात्रा बै। सा के साथ ऐ की मात्रा सै। थ के साथ ऐ की मात्रा थै। ल के साथ ऐ की मात्रा लै। म के साथ ऐ की मात्रा मै। च के साथ ऐ की मात्रा चै। ग के साथ ऐ की मात्रा गै। तो इस प्रकार से मात्रा लगने पर क्या हुए? अलग अलग प्रकार के शब्द बने। फिर आते हैं पढ़ो। पढ़ो कहा गया है तो क्या पढ़ना है? वैसे ही वर्णों के साथ हमने ऐ की मात्रा को लगाकर ऐ की तरह अन्य वर्णों का उच्चारण किया। अब हम
शब्दों में भी ऐ या ऐ की मात्राओं का प्रयोग करके किस प्रकार से वे शब्द बनते हैं और उनके अर्थ क्या है उन्हें जानते हैं। यहाँ पर दिया गया ऐ सीधा मात्रा नहीं दिया गया है, सीधा ऐ को ही दिया गया है। ऐ नहीं बोलना है या ए की मात्रा नहीं बोलना है, सीधा आप लोगों को क्या बोलना है, ऐ। ऐ सा आ की मात्रा ऐसा। ऐसा यानी कोई अगर चीज या कुछ दिखाना हो आपको तो ऐसा बोलकर हम जब बोलते हैं तो अगर उदाहरण के तौर पर लें तो ये कैसा है बोलने पर आप अगर ये दिखाएं कोई भी चीज आपकी कपड़े दिखाएं कलम दिखाएं तो ये ऐसा है बोलकर कह सकते हैं। फिर ऐनक। ऐनक का अर्थ क्या है? ऐनक यानी जो चश्मा पहनते हैं लोग जिसके आंखों में दिक्कत होती है या आ, कोई कोई ऐसे स्टाइल के लिए पहनते हैं तो उसे कहा जाता है ऐनक। फिर आते हैं ऐ र आ की मात्रा वत। ऐरावत। ऐरावत का अर्थ क्या है? ऐरावत यानी हाथी। हाथी को कहा जाता है। हाथी के क्या होते हैं? बड़े बड़े कान होते हैं, छोटी आंखें होती है, फिर लंबा सा सूंड, उसके दांत सफेद जो बाहर के ओर निकले हुए हैं, फिर पूंछ, छोटी सी पूंछ, पैर चार होते हैं, बड़े बड़े पैर होते हैं, उसे कहा जाता है हाथी का दूसरा नाम ऐरावत। क्या है? ऐरावत। तो यहाँ पर फिर से दोहराइए, ऐसा आ की मात्रा ऐसा, ऐनक ऐनक, ऐ र आ की मात्रा वत, ऐरावत। ऐरावत का अर्थ क्या है? हाथी। फिर जानते हैं दूसरे शब्द, थ ऐ की मात्रा ल आ की मात्रा थैला। थैला यानी क्या? थैला यानी झोला या बैग जिसमें घरों के जो बड़े जब बाजार जाते हैं उन थैलों में सब्जियां या फल या दूसरे चीजें दुकान में जो पाए जाते हैं उन सबको डालकर अपने घर लाते हैं। फिर है फ ऐ की मात्रा ल आ की मात्रा फैला। फैला यानी कोई भी चीज जब जमीन पर पानी गिर जाता है, पानी क्या करता है? फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है, उसे कहा जाता है फैला हुआ पानी। फिर दूसरे कई जंगल चारों ओर फैला हुआ है तो उसको कहते हैं फैल जाना, यानी चारों ओर अ, चला जाना को कहता है, कहते हैं फैल जाना। फिर मो ऐ की मात्रा ल आ की मात्रा मैला। मैला यानी गंदा। जब आप कपड़े एक ही कपड़े को तीन चार बार पहनते हैं और उसे पहनकर खेलने चले जाते हैं तो उनमें क्या लग जाती है? गंदगी लग जाती है, उसे कहा जाता है मैला। थैला, फैला और मैला। फिर क ऐ की मात्रा सौ आ की मात्रा कैसा। कैसा यानी जब आप किसी को सवाल पूछते हैं, जैसे आपके पेंसिल के बारे में आप किसी को पूछते हैं या अपने कपड़ों के बारे में आप किसी को पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? ये मेरा पेंसिल जो है कैसा है, दिखने में कैसा है? ये मेरा कपड़ा जो है कैसा है? जब सवाल पूछा जाता है तो कैसा कहा जाता है। ज ऐ की मात्रा स आ की मात्रा जैसा। अगर आपके पास क्या है? दो चीजें हैं या आपके भाई के पास एक है और आपके पास एक पेंसिल है, दिखने में एक ही है, तो क्या कहेंगे आप? मेरा जो पेंसिल है मेरा भाई का जैसा है। तो क्या कहा मैंने कि दो चीजों के बीच में अगर एक ही बात बतानी हो तो जैसा शब्द का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वैसा, व ऐ की मात्रा स आ की मात्रा वैसा। वैसा यानी क्या है? जब भी किसी को कुछ बताना हो किसी चीज के बारे में, तुम्हारा ये किताब कैसा है उनमें से वैसा है। वैसा मतलब दूर के चीजों को भी कहा जाता है। फिर आते हैं म ऐ की मात्रा द आ की मात्रा न। मैदान। मैदान आप कहाँ खेलते हैं? जब भी स्कूल आते हैं तो स्कूल में आकर आपको खेलने के लिए जब दिया जाता है तो आप कहाँ खेलते हैं? आप मैदान में खेलते हैं, यानी ग्राउंड में खेलते हैं। ग्राउंड को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। फिर आते हैं सा ए की मात्रा तो आ की मात्रा न। शैतान। शैतान यानी जो ढेर सारा बदमाश करते हैं, लोगों को डराते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है क्या? शैतान। फिर कहा ब ऐ की मात्रा स आ की मात्रा ख। बैसाख। बैसाख यानी क्या है? भारत में देखिए क्या होता है कि अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वैसे ही हिंदी में भी हिंदी भाषा में भी क्या होता है? 12 महीने होते हैं। उनमें से पहला महीना जो होता है वो है
बैसाख, क्या बैसाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, इस प्रकार से सारे महीने आते हैं। तो उनमें से सबसे पहला महीना कौन सा है? बैसाख। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है प ए की मात्रा, द, पैदल। पैदल यानी क्या है? जब हम पैर से कहीं भी जाते हैं उसे कहते हैं पैदल जाना। फिर स ए की मात्रा, न छोटी ई की मात्रा, क, सैनिक। सैनिक यानी क्या है? सैनिक यानी जो सेना हमारे देश की रक्षा करते हैं उन्हें कहा जाता है सैनिक। फिर हैरान, ह ए की मात्रा, र आ की मात्रा, न, हैरान। जब हम दिन भर खेलते हैं या दिन भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात को क्या हो जाता है? हमारा शरीर थक जाता है, उसे भी कहा जाता है हैरान। और फिर जब कोई आपकी चीज को फेंक देते हैं बाहर, आपकी अच्छी चीज को या कपड़े को फेंक देते हैं, गंदे कर देते हैं, कोई भी चीज खराब कर देते हैं, तो आप उनको देखने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि मन में है इसने क्या कर दिया, मेरा सामान तो गंदा कर दिया या तोड़ दिया। इस प्रकार से आप हैरान होकर देखते हैं। क्या होते हैं? हैरान होकर, थक हार कर, कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं आप उनके विपक्ष में, तो उसे कहा जाता है हैरान। तो इन शब्द के अर्थ को भी जाना। ऐसा, आप सब दोहरा सकते हैं मेरे साथ। ऐसा, ऐना, ऐरावत, थैला, फैला, मैला, कैसा, जैसा, वैसा, मैदान, शैतान, बैसाख, पैदल, सैनिक, हैरान। तो इन शब्द को आप लोग बार बार अपने पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से पढ़ सकते हैं। अब हम इस चित्र को देखते हुए इस चित्र में घटित जो घटना है, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में निम्नलिखित जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनके द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कैलाश भैया के साथ पैदल सैर के लिए जाता है। क्या करता है? कैलाश जो है अपने बड़े भाई जो है उसके साथ पैदल कहाँ जाता है? सैर। सैर यानी क्या है? घूमने के लिए। वो जंगल में रहने वाला शेर नहीं है, ठीक है, जिसकी आवाज एकदम डरावनी होती है। आप सबने अवश्य ही कभी जू में गए हों या तो टीवी देखी हो तो अवश्य ही शेर को देखा है। लेकिन ये शेर अलग शेर है। ये कौन सा शेर है? ये घूमने वाला शेर है। तो भाई कैलाश जो है अपने भैया के साथ कहाँ जाता है? पैदल ही शेर के लिए मतलब घूमने के लिए जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो तैरना जानता है। वो क्या करने जानता है? वो तैरना। क्या आप सब तैरना जानते हैं? अवश्य ही कुछ बच्चे हैं जो उनके घर में अगर स्विमिंग पूल है तो वे सब जानते हैं। लेकिन अगर किसी के पास स्विमिंग पूल नहीं है तो वे सब क्या नहीं जानते? तैरना नहीं जानते। वैसे भी किसी किसी को भी क्या नहीं करना है? अपने आप पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बड़ों के साथ जाना चाहिए। अगर आपको तैरना पसंद है या तैरना सीखना चाहते हैं तो भी आप अपने बड़े बड़े जो हैं उनके साथ ही तैरना है। तो लेकिन कैलाश जो है वो खुद ही तैरना जानता है, उसको उसके बड़े भैया ने सिखा दिया है। वो क्या करने जानता है? तैरना। तैरना यानी स्विमिंग करना। उसके बाद क्या होता है? कैलाश बैल का चारा लाना भूल गया। वो कैलाश जो है पैदल कहाँ चला गया? सैर जा गया था, सैर करने के लिए गया था। इसी वजह से वो अपने जो बैल है, बैल यानी जो घरों में हल जोतता है, खेती बाड़ी का कामों में मदद करता है, या गाड़ी खींचने में यानी जो बैलगाड़ी है उसे खींचने में मदद करता है, उस बैल के लिए चारा लाना भूल गया। आप सोचो उसकी मम्मी अवश्य ही उसको या उसकी जो बड़ी बहन है जो घास चारा जो है, बैल का चारा क्या है? घास। घास खिला रहे, अवश्य ही वो सैर के लिए चला गया, घूमने चला गया। इसी वजह से अवश्य ही उसको अभी डांट पड़ेगी उसकी बड़ी बहन से, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन उसका रास्ता देख रही है। अभी क्या करेगा कैलाश जो है? बैल के लिए क्या लाएगा? चारा लाएगा यानी घास लाएगा। लेकिन अभी उसने नहीं लाया। अब उसे क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी। तो इसीलिए कैलाश डर रहा है आते समय। ठीक है। तो कैलाश भैया के साथ पैदल सैर के लिए जाता है। वो तैरना जानता है। कैलाश बैल का चारा लाना भूल गया। इन वाक्यों को आप सब भी पढ़ने की प्रयास करें स्पेलिंग करके। मैंने अभी स्पेलिंग करके आप लोगों को नहीं पढ़ाया क्योंकि आप सबको जो किस प्रकार से आई की मात्रा का प्रयोग होता है, आ की मात्रा का, ए की मात्रा का, कैसे बड़ा ऊ की मात्रा का कैसे प्रयोग होता है, उन सब के बारे में सिखाया है। इसलिए इन वाक्यों को आप लोग खुद ही प्रयत्न करें कि बिना स्पेलिंग किए ही पढ़ सकें। ठीक है ना?
तो इस पाठ को आप लोग बार-बार दोहराइए। मैं इस पार्ट से जो नोट्स बनते हैं उनको भेज दूंगा। आप लोग लिखिए, हर नोट्स को लिखना है। आप जब नोट्स भेजेंगे तो आप सबका नाम एंट्री होगा, तो कभी भी अपने नोट्स जो है भूल भूल मत जाना कि इस तरह की जो कैलाश ने किया, शेर पर गया और चारा लाना भूल गया। आप भी कभी भी ऐसे ही घूमने के लिए या खेलने में व्यस्त रहो और अपने नोट्स जो है ना भेजो, इस प्रकार से मत भूल जाना। ठीक है ना? और तब तक के लिए धन्यवाद।